आज हमारे साथ है बिग बॉस 14 की सबसे इंटरटेनिंग और कहा जाए सभी को अपने इशारों पर नचाने वाली निक्की तंबोली। निक्की, क्या कहना चाहेंगी? आप फाइनलिस्ट बनी और काफ़ी इमोशनल नज़र आ रही थी, आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? और टॉप 3 में पहुंचने के बाद काफ़ी इमोशनल मोमेंट मेरा हो गया था, मैं ब्रेकडाउन हो गया था। जब अली एलिमिनेट हुआ तो मैं फूट फूट के रो रही थी बेडरूम में कि लोगों ने मुझे इतना नीचे गिरा दिया था, इतना मतलब इतना नीचे समझा था कि मैं दे वर सेइंग कि ये फर्स्ट वीक में ही एलिमिनेट होना चाहिए था, इसको ये डिज़र्व नहीं करती ट्रॉफ़ी जीतना। बट मैंने दिल से कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा, मैंने हमेशा चाहा मे द बेस्ट पर्सन विन। और जो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। और मैंने हालांकि गेम के लिए लोगों का दिल दुखाया होगा, लेकिन मेरे वो दिल से नहीं आया, वो बस गेम के लिए, क्योंकि आपका पक्ष रखना पड़ता है आपको। तो जब अली एलिमिनेट हुआ मैं बहुत ब्रेकडाउन में चली गई थी यार। मेरे को वो लोगों के बातें हैमर कर रहे थे कि इतने लोगों ने मुझे इतना कुछ बोला था कि शी डोंट डिज़र्व, और मैं टॉप 3 में आ गई। आई वुड लव टू थैंक माई फैंस कि आप लोग मेरे लिए बाहर बैठे थे और मेरे लिए बाहर फाइट कर रहे थे। आप नहीं होते तो मैं टॉप 3 में डिज़र्व नहीं करती। तो निक्की, अगर बात की जाए आपकी जर्नी काफ़ी कहा जाए इंटरेस्टिंग तो रही है, क्योंकि कहा जाए इंस्पायरिंग रही है, क्योंकि आप जब इंटर किया आपने लोगों का ये मानना था ये डिज़र्विंग मटेरियल नहीं है, भले लोगों उन सब चीज़ों से कैसे डील कर रही थी आप? कि मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, लोगों को लगता था, यस लोगों को लगता था कि मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, मैं ट्रॉफ़ी डिज़र्व नहीं करती। बट मुझे लगता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब लोगों के इशारों पे मैं थोड़ी चलती हूँ या नाचती हूँ, मैं तो नचाती हूँ लोगों को अपने इशारों पे। तो मैंने कभी उस बात का दुख नहीं ये किया। लेकिन जब मैं एलिमिनेट होके वापस घर में आई तो मुझे बहुत सैड फील हुआ था कि मेरा गेम थोड़ा सा वीक पड़ रहा है, मैं थोड़ी पीछे रह रही हूँ। बट मैं वो उभर के आई और आज मैं टॉप 3 में खड़ी हूँ। निक्की, कोई परफेक्ट नहीं होता और ख़ास तौर पे बिग बॉस में एक रियल पर्सनालिटी बाहर आती है। क्या कुछ बिग बॉस ने आपको सिखाया? क्या कुछ मतलब आपने खुद में फ़ील किया कि मेरे में ये सब काबिलियत आ चुकी है बिग बॉस में आने के बाद? सबसे मेन इम्पोर्टेंट है आपके इमोशंस को आपको कैसे कंट्रोल करना है। आप जिन व्यक्ति को अपनाते हो उसको इम्पोर्टेंस, एट द सेम टाइम रिस्पेक्ट कैसी करनी है। आपको बहुत हम्बल रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है। ये मेरा नेचर बाहर आया नहीं, एक्चुअली आई एम वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ, बट बिग बॉस में वो दिखाई नहीं दिया क्योंकि हालात ऐसे थे यार, अपना स्टैंड लेना था, वो कभी नेचर बाहर आया नहीं। तो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज़रूरी है। आप कितनी भी ऊंचाई तक पहुंच जाओ, लेकिन अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो आप यू डोंट डिज़र्व एंड इट्स नॉट वर्थ, यू नो। तो आप कितने भी हार्ड वर्क कर लो, अगर आप हम्बल नहीं हो, यू आर नॉट ग्रेटफुल, देन यू डोंट डिज़र्व। तो ये मेन थिंग है कि बी ग्रेटफुल। आपको जो भी मिलता है, आप जहाँ पे भी हो, टॉप 5 में हो या टॉप 2 में हो या टॉप 3 में हो या बॉटम में हो, बी ग्रेटफुल। जिस चीज़ के लिए आप हो, बी ग्रेटफुल। कई यादें बनी, काफ़ी कुछ यादें बहुत अच्छी रही, कुछ यादें काफ़ी कहा जाए भुलाने वाली रही। कौन सी ऐसे मोमेंट्स हैं जो आप हमेशा अपने साथ रखेंगे और कौन से ऐसे मोमेंट है बस उसे भूल जाना चाहती हैं? बेस्ट मोमेंट ये था जब मैं फर्स्ट कंफर्म सदस्य बनी, जब मैं री एंट्री करी और जब मैं फर्स्ट फाइनलिस्ट बनी। बैड मेमोरी ये थी जब मेरे जान से झगड़े होते थे, एजाज के साथ झगड़े हुए, और जब मैं एलिमिनेट हुई, वो दिन मुझे कभी याद नहीं करना। जान से बाहर जाने के बाद कुछ आगे भी बात बढ़ने वाली, क्योंकि हमने एक खास केमिस्ट्री देखी आप दोनों की एक दूसरे के साथ, कुछ बात आगे बढ़ने वाली कुछ है? हम बहुत अच्छे दोस्त थे और हम आगे अच्छे दोस्त रहेंगे। मुझे उसके साथ अपनी दोस्ती ख़राब नहीं करनी, वो बहुत प्यारा बच्चा है, तो वी विल बी वेरी गुड फ्रेंड्स। सलमान खान ने आपको ब्रेसलेट दिया और ज़रा हमें बताइए इसके बारे में, क्या कुछ कहा सलमान खान ने, क्या सजेशंस दिए आपको? सलमान सर ने मुझे सजेस्ट किया है कि बी हम्बल, बी डाउन टू अर्थ, और जो आप बदतमीज़ी करते हैं तो उस पर थोड़ा गौर करना, वो अच्छी बात नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इतने कम उम्र में उन्होंने मुझे ये बात समझाई है बार बार, तो इस पर मैं गौर करूँगी। और ये ब्रेसलेट आपके राशि के हिसाब से, तो मेरी राशि है लियो, तो ये जो है ये बहुत रेयर मिलता है ये जो स्टोन है, तो लेकिन उन्होंने ढूंढा और मुझे दिया, तो आई एम वेरी लकी। हम टॉप 5 लोगों को हमको दिया है ये ब्रेसलेट अपने राशि के हिसाब से, तो वी आर वेरी लकी। सो रुबीना के बारे में क्या कहेंगे? रुबीना विनर ट्रॉफी उनके हाथ में, क्या कुछ उनके बारे में कहना, क्योंकि काफ़ी खास बॉन्ड, आप उन्हें बड़ी बहन या दीदी कहती थी। जब मैं पहले थी घर में तो रुबीना और मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, मुझे वो बंदी बिल्कुल पसंद नहीं थी, इतने बोरिंग थे वो लोग, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आते थे। लेकिन
लेकिन मुझे वो पसंद आने लगी जब मैं वापस आई घर में। मैंने उसके साथ एक अलग बॉन्ड शेयर किया, हम दोनों में इतनी क्लोजनेस बढ़ी, हम दोनों ने इतनी बातचीत शेयर करी, उसका और मेरा बॉन्ड एक अलग ही लगा। लेकिन लोगों ने बहुत नेगेटिव वे में लिया कि वोट्स के लिए उसके पास है, लेकिन मैंने घर के अंदर कभी वोट्स के लिए या गेम के लिए मैंने कभी अलायंस, मैंने रिश्ते छोड़ो, मैंने कभी अलायंस भी नहीं बनाया कि चल आज टास्क के लिए हम अलायंस बनाते हैं, नहीं। तो लोगों ने बहुत नेगेटिव वे में लिया, लेकिन मुझे पता है और उसे पता है हम लोगों का रिश्ता कितना गहरा, कितना मजबूत है। कोई भी आके आग लगा के ऐसे तोड़ नहीं सकता हमारा रिश्ता। तो मुझे पता था अगर मैं नहीं जीतती तो वही जीतेगी, और मैं उसको बोल के आई थी, बहन अगर मैं नहीं जीती तो तुझे लेके आना है ट्रॉफ़ी, और मैं नहीं जीती और वो ट्रॉफ़ी लेके आई। मैं बहुत खुश हूँ। कौन से ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो बाहर, घर से बाहर आप आ गई हैं, हाँ। उनसे कांटेक्ट रखेंगी आप, और किन लोगों के साथ आप कोई रिश्ता नहीं रखना चाहेंगे? किन लोगों के साथ मैं बिल्कुल कांटेक्ट नहीं रखना चाहती, ये तो मुझे जेन्युइनली नहीं पता। क्योंकि अगर सब लोग मेरे साथ अच्छे तो डेफिनेटली मैं सबके साथ अच्छी रहूँगी, क्योंकि मैंने कहा आई एम वेरी हम्बल। आप अगर मुझसे बात नहीं करोगे तो भी मैं आपको जॉक करके बोलूँगी क्यों नहीं मुझसे बात करो, मैं ऐसे इंसान हूँ। मैंने बिग बॉस के घर के अंदर भी जिस दिन से रूडली बात किया, मैं जाके मैंने सॉरी बोला है। तो सबसे बात करूँगी, जो भी आएगा, जो भी मुझे कॉल मैसेज या काम से मिलेगा तो मैं हर व्यक्ति से बात करूँगी। स्पेशली रुबीना, अभिनव, जान, एजाज के साथ पता नहीं बॉन्ड अब कैसा है, और मन्नू के साथ तो मेरा रिश्ता रहेगा ही रहेगा। फाइनली अब निक्की तंबोली को हम कहाँ देखने वाले हैं? क्या कुछ आगे आने वाले दिनों में निक्की करने वाली है, क्या कुछ करना चाहती है, क्या विश है उनकी? मूवीज़, सीरियल्स, जो भी है, म्यूज़िक वीडियोस, एड्स, सब चीज़ में आप मुझे देखोगे। मेरा कुछ ऐसा फिक्स नहीं कि यही मुझे करना है। एक्चुअली आई एम डूइंग अ बॉलीवुड डेब्यू अपोजिट नमाशी चक्रवर्ती, जो मिथुन दा के बेटे हैं। तो मेरी शायद से ये साल अगर लॉकडाउन नहीं रहा तो शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यस, यू विल सी मी सून ऑन बिग स्क्रीन। फाइनली क्या कहना चाहेंगे हमारे जो व्यूवर्स हैं, उन्हें क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी? अब 150 दिनों बाद आप लगभग आई हैं बाहर। 143 डेज़, हाँ 143 डेज़ बाद मैं घर बिग बॉस के बाहर आई हूँ। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड, वेरी लकी कि मैं इतने दिन टिकी हूँ शो में। इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन आउटसाइडर, लोग मुझे जानते नहीं थे, एंड मुझे पता चला कि दूसरे ही हफ्ते में इतनी पॉपुलर हो गई थी, लोग इतने मुझे पसंद करने लगे थे। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। मैं जैसी भी थी मैंने अपना व्यक्तित्व दिखाया, कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया। बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, जज किया, बट ठीक है, जो भी है, ये सफ़र मेरे किस्मत में था और लोगों ने मुझे इतना प्यार किया। आई एम वेरी ब्लेस्ड, वेरी ग्रेटफुल, एंड आई लव माई फैंस, और उनके वजह से मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ आप सभी के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच निकी। आई होप कि जैसा आपने बिग बॉस के घर में हर किसी को अपने इशारों पर नचाया, वैसे ही ऑडियंस को आप अपने इशारों पर नचाए और हमेशा उनसे प्यार पाती रहे और आगे। ऑफ कोर्स, मतलब ऑडियंस ही सब कुछ है मेरे लिए। मतलब मेरा तो एक टाइम पे मेरा तो मन उठ गया था, मैं तो क्विट करने वाली थी। मतलब मैं इतनी लेफ़्ट आउट फील करी थी, लेकिन मुझे किसी ने समझाया कि तेरे फैंस तेरे लिए बाहर लड़ रहे हैं, तो तुझे तेरा स्टैंड रखना है, तुझे अपने आप के लिए लड़ना है, अकेले लड़ना है। तो मैंने वो दिमाग में रखा कि मुझे ऐसे लगता था कि हर हफ्ते मैं ही जाऊंगी, बट मैं जा नहीं रही थी। मुझे फिर किसी ने समझाया कि निकी तू रह रही है, तेरे को लोग बॉटम में भी नहीं डाल रहे, मतलब तेरे फैंस तेरे लिए लड़ रहे हैं बाहर, तू क्यों गिव अप कर रही है? तो दैट मेड मी मोर स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच निकी, तुम आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग भी रही है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन आंचल सिंह के साथ उमेश शुक्ला, न्यूज़ 24 मुंबई।